वो सपने तेरे थे जो अपने, पतझड़ में आती नहीं है बहार, छाए हैं अंधेरे खोए हैं सवेरे, फिर भी मंजिल का है इंतजार। कभी माजी रुलाता है, कभी माजी हंसाता है, यही माजी तो यादों में तुझे मुझसे मिलाता है। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा प्यार है और एक तरफ परिवार। यश, ये क्या सुन रहा हूं यार मैं? तू और सलोनी? तुझे कैसे पता चला? साराभाई अंकल के बॉम्बे जाने के बाद से सारे घर भर में तुम दोनों की शादी के चर्चे चल रहे हैं यार। ये क्या हो गया यश? तू तो कस्तूरी से इतना प्यार करता है और हालात तुझे सलोनी से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यश, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना। शादी पूरे जीवन भर का सवाल है यार। और तू कस्तूरी से कितना प्यार करता है। कस्तूरी के रहते तू सलोनी से शादी कैसे कर सकता है यश? और मेरी एक बात ध्यान से समझ ले, ये रिश्ता तुम तीनों को खुश नहीं रख सकता। तीन दिल तोड़ेगा ये रिश्ता यश। तेरा जीवन है, सोच समझ के फैसला करना इसका। तू कहना क्या चाहता है? यही कहना चाहता हूं कि कस्तूरी का बगैर तू जिंदा नहीं रह पाएगा यश। ये गलत है। अगर गलत है तो देख मेरी आंखों में और बोल कि तू कस्तूरी से प्यार नहीं करता। नहीं देख सकता ना मेरी आंखों में यश? क्योंकि आज भी तू कस्तूरी से बेपनाह मोहब्बत करता है। पहले भी तूने यार परिवार की वजह से अपना म्यूजिक का करियर छोड़ दिया और आज तू कस्तूरी को छोड़ने जा रहा है। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता यश। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा यश। तुझे मेरी कसम है, अगर तेरी शादी होगी तो सिर्फ कस्तूरी से होगी। खा कसम यश। देख रंजीत, मैं पहले से बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत कर। और मैं कोई कसम नहीं खा सकता। जा यहां से, प्लीज गो। यश बेटा, मैं चलूं? देखो, किसी भी चीज की कोई फिक्र मत करना। मैंने सब चीजें सेट कर दी है और बैंक वालों से मैं निपट लूंगा। तुम बस अपनी शादी की तैयारियां कर लो। तुम्हें नहीं मालूम कितनी बेसब्री से इस दिन का मुझे इंतजार था कि कब तुम मेरे दामाद बनकर मेरे घर आओगे। सलोनी तो बस यूं समझो खुशी से पागल हो जाएगी जब उसे ये बात का पता चलेगा। कमाल है, तो वो लटकाए क्यों खड़े हो भाई? शादी होने जा रही है। हाँ, कम ऑन चीयर अप यंग मैन। और तुम यही रहो।
दादाजी के पास। बोले तुम्हें आपके साथ। ओके? Come on, cheer up, cheer up. हाँ। अरे आ गए आप। क्या हुआ? होना क्या था? वही हुआ जो हम चाहते थे। यश ने सलोनी के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, अब जाकर ये खुशखबरी अपनी बेटी को सुनाओ। क्या हुआ? अरे भाई कितने दिनों से तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी कि यश के परिवार के साथ बात करो, परिवार के साथ बात करो सलोनी की शादी के लिए। और जब मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना रहा हूँ तुम सोच में पड़ी हो। क्या हुआ? इतने सालों से मैंने यही सपना समझा था कि मेरी सलोनी को अच्छा घर मिले, वो सुखी रहे। और आज जब उसे यश जैसा लड़का मिल रहा है तो दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही है कि मेरी बेटी मेरे दामन से दूर हो जाए। तुम औरतें भी कमाल है, कभी सुखी नहीं हो। मन की मिले तो भी रोना, ना मिले तो भी रोना। तो उसमें तो खुश होना चाहिए। तो वो लड़की भी वैसे तो पराया बन गई थी और वो कोई दूसरे घर थोड़ी जा रही, यश के घर जा रही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैं खुशी हूँ। तो जाओ अपनी बेटी को ये खुशखबरी सुनाओ। तब तक मैं जरा जय को उसके परिवार पर एक संकट आने वाला। नहीं नहीं ऐसे कुछ घबराने की बात नहीं, मैं मदद तो कर रहा हूँ। सब ठीक है, तुम बेटी को खुशखबरी सुनाओ। कहाँ चली गई ये लड़की? इतनी बड़ी खुशखबरी देनी है, पता ही नहीं उसका। हेलो सलोनी, अरे कहाँ हो बेटा? अरे जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा आ गए हैं जयपुर से। और सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, यश ने शादी के लिए हाँ कर दी है बेटा। तुम जल्दी आ जाओ घर, बहुत सारी प्लानिंग करनी है। हाँ अच्छा रखती हूँ, जल्दी आ जाओ। हाँ। हेलो कुंवर जी मैं कस्तूरी बोल रही हूँ। अरे कस्तूरी, तुम कहाँ से बोल रही हो? आप ही ने तो कहा था बॉम्बे पहुँच जाना, तो मैं पहुँच गई। मुंबई से? आपके घर से बोल रही हूँ कुंवर जी। तुम मेरे घर से बात कर रही हो? कुंवर जी आप कब आ रहे हैं? कस्तूरी मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, किसी जरूरी काम में फंस गया हूँ। मैं जा रही हूँ वापस अपने कबीले। आप मुझे मिलने वहीं आना, जैसलमेर। अरे अरे एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओ प्लीज, वहां पर मेरा वेट करो। ओके बाय। कस्तूरी बुलाए और कुंवर जी नहीं आए, नहीं सकता। क्या बात है पिताजी, परेशान लग रहे हैं? नहीं बेटे, हम बिल्कुल परेशान नहीं। जब खुद भगवान का हाथ हमारे खानदान के सिर पर है, हम परेशान क्यों? कितनी बड़ी मुसीबत है और इतने आराम से टल गई। ये सब उसी की कृपा नहीं तो और क्या। खुद भगवान ने सारा भाई को हमारी मदद के लिए दिया। मैंने पैसे की मदद लेने से मना कर दिया। सारा भाई कहने लगे मैं तो रिश्ते के लिए आया हूं। हमारी सलोनी यश को बहुत पसंद करती है और हमारा जो कुछ भी है सब सलोनी का है। यश ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसने हाँ तो कर दी है, लेकिन एक बात मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात बताइए? पता नहीं मुझे क्यों लगता है यश इस रिश्ते से खुश नहीं है। और यही बात मैं भी आपके साथ चाहता हूं।
बात तो मैं खुद करूंगा। ये बात दादा पोते की बात है। ठीक है। यश, दद्दू आप नहीं नहीं बेटा, बैठे रहो, मुझे बैठो। बुलवा लिया होता। हाँ बेटा, बुलवा तो सकता था तुम्हें, लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद चल के तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया था और मेरा दद्दू क्यों? इस घर की आन बान शान बान से इज्जत बचाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, अगर आज तुम ना होते तो हमारे शाही खानदान का क्या होता। हमारे खानदान पर बहुत संकट आए बेटा, मैंने अकेले झेल लिए, लेकिन ये जो संकट आया इसमें तो हम सब बर्बाद हो गए होते बेटा। पर तुमने हमें इस संकट से उबार लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं। दद्दू, शुक्रिया धन्यवाद जैसे शब्द तो गैरों के लिए होते हैं। मैं तो आपका अपना हूं ना, अपना आपका अपना बच्चा हूं दद्दू। जो मैंने किया है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, सिर्फ अपना फर्ज। एक बात पूछूं बेटे, मैंने तुझे बचपन से लेके आज तक देखा है, तेरा हंसना, खेलना, रोना, तेरे हर भाव से मैं वाकिफ हूं, तेरे हर रंग जानता हूं बेटे मैं। एक बात पूछूं बेटे, तूने सलोनी से शादी की, हाँ, अपनी खुशी से की है, तुम्हें बचाने के लिए थी। पता नहीं क्यों मुझे तेरी खुशी में फीकापन नजर आ रहा है बेटा। नहीं दद्दू, देखिए घर का माहौल इतना सूना सूना सा, इतनी परेशानी है, हो सकता है ये फीकापन उस वजह से हो। मैं सलोनी से शादी करके बहुत खुश हूं दद्दू। ये फैसला मेरा अपना है, मैं जानता हूं इस फैसले से सब खुश हैं। खुश है, खुश है। हेलो। हाँ बाबू जी, मैं सारा भाई बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते बेटे, कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना? फोन कैसे किया? कोई खास बात? नहीं, फोन इसलिए किया था कि पैसों का इंतजाम हो गया, बैंक वालों से भी बातचीत हो गई, 1-2 दिन में आपके यहाँ पैसे पहुंच गए। बेटा, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं नहीं, आप कुछ बोलेंगे नहीं, मैंने सुनने के लिए नहीं, सिर्फ बताने के लिए फोन किया था। और बाबूजी, इसके बाद में आप कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करें, ओके? शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, गुड बाय। बाय बेटा। मैनेजर साहब, हम ऊधम सिंह बोल रहे हैं। आप परसों आइए और अपना पैसा लीजिए। अरे भाई, जब हम पैसा दे रहे हैं तो सूद भी देंगे, सूद समेत पैसा लीजिए। हाँ, एक बात का हमें दुख रहेगा,
कि आपने हमारे बरसों के रिश्ते को एक झटके में तोड़ दिया। हमारी बहन की निकालने की बात करें, लेकिन हम आपको और आपके स्टाफ को इसके लिए माफ करते हैं। हमारा खाता बंद कर दीजिएगा। हमारे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते जो बरसों के बने रिश्ते की कदर नहीं करते। शुक्रिया। नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। शुक्रिया। अंकल, अंकल, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब यश का क्या होगा अंकल। यश का क्या होगा? होगा क्या? उसकी तो सलोनी से सगाई होने जा रही ना। फिर कस्तूरी का क्या होगा? कस्तूरी? कौन कस्तूरी? वही बंजारन जिससे यश इतना प्यार करता है अंकल। ये वही बंजारन है जो हमारे महल में आके प्रोग्राम करके गई थी। अंकल, यश उससे शादी भी करना चाहता है, पर वो अपनी सारी खुशियों गला सिर्फ इसलिए घोट रहा है ताकि हमारा ये महल ना बिके। क्या? यश अपने प्यार की कुर्बानी मेरी खातिर दे रहा है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे पहले? अंकल, यश ने मना किया था मुझे बताने के लिए। कहां यश? ये मैं क्या सुन रहा हूं यश? तुम सलोनी से सिर्फ इसलिए शादी करने जा रहे हो ताकि इस परिवार का कर्ज चुक जाए। चाचा जी, झूठ बोलने की कोशिश मत करना यश। मुझे रंजीत ने सब कुछ बता दिया है। कस्तूरी से प्यार करता है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर में गड़बड़ी, उसके बाद घर बिकने की नौबत और अब तुमसे तुम्हारी खुशियां छिन रही हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा यश, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पिताजी को सब कुछ चाचा जी, साफ-साफ बता दूंगा। चाचा जी, आप दादू से कुछ नहीं कहेंगे। मैं सब कुछ सोच समझ के कर रहा हूं। चाचा जी, अगर मेरे एक छोटे से डिसीजन से हमारे सारे परिवार को खुशी मिलती है तो मैं उसी में खुश हूं। यश, ये छोटा सा डिसीजन है। इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने जा रहे हो तुम। यश, तुम कस्तूरी से प्यार करते हो। कस्तूरी तुम्हारी जिंदगी है यश। नहीं यश, नहीं। मैं पिताजी को चाचा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम है, ये मेरी कसम। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यश, कसम तो तुमने दे दी है मुझे, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मैं तुम्हारी ये कसम पूरी कर पाऊंगा कि नहीं। चाचा जी,